अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड से बिलोंग नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वेलकम टेक्टोनिक फैमिली। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो हर डेवलपर के लिए जानना जरूरी है। फ्रंट एंड, बैक एंड और एसक्यूएल सर्वर कैसे मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड वो हिस्सा होता है जो यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। मतलब जब आप किसी वेबसाइट को देखते हैं, जो भी चीज आपके ब्राउजर में दिख रही है वो सब फ्रंट एंड का पार्ट है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यहां काम आते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे बटन्स, फॉर्म्स और कंटेंट डिस्प्ले होता है। ये सब फ्रंट एंड डेवलपर्स की मेहनत का नतीजा होता है। अब बात करते हैं बैक एंड की। बैक एंड वो इंजन है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। आपको डायरेक्टली दिखता नहीं, लेकिन ये सब डेटा प्रोसेसिंग और सर्वर साइड लॉजिक हैंडल करता है। जब आप किसी वेबसाइट पे फॉर्म सबमिट करते हैं या लॉगिन करते हैं, ये सब बैकएंड का काम होता है। बैकएंड लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, रूबी, PHP और फ्रेमवर्क्स जैसे Node.js यहां काम आते हैं। तो ये काम कैसे होता है? जब आप फ्रंट एंड पे कोई एक्शन लेते हैं, जैसे बटन क्लिक करना, फॉर्म सबमिट करना, तो ये रिक्वेस्ट बैकएंड को सेंड होती है। बैकएंड फिर प्रोसेस करता है और अगर जरूरी हो तो एसक्यूएल सर्वर से डेटा फेच करता है। इसके बाद बारी आती है एसक्यूएल सर्वर की। एसक्यूएल सर्वर बेसिकली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो सारा डेटा स्टोर करता है। जब बैकएंड को डेटा चाहिए होता है तो ये एसक्यूएल सर्वर से क्वेरी करके डेटा लेता है और फ्रंट एंड को भेज देता है। एसक्यूएल का यूज होता है यहाँ पे, जो एक क्वेरी लैंग्वेज है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, ये था एक क्विक ओवरव्यू कि फ्रंट एंड, बैक एंड और एसक्यूएल सर्वर कैसे मिलकर काम करते हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे का सहारा लेते हैं ताकि आपको एक सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस और सजेशंस शेयर करें, मैं जरूर जवाब दूंगा। टेक्टोनिक फैमिली, आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी कोडिंग।